नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से बहुत अच्छा कमा भी लेता था। वह अपने काम को बहुत प्यार से करता था। वह बहुत मन से मूर्ति बनाता था। उसके आसपास के लोग जो उसके गांव में रहते थे या फिर उसके साथ वाले गांव के लोग उसकी इस कला की बहुत प्रशंसा करते थे। उसे एक बेटा हुआ। वह जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने बाप के साथ ही उसके आसपास खेलता रहता था। वह आदमी मूर्तियां बनाता रहता और वह उसके पास खेलता। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता के पास मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने मूर्तियां बनाना सीख लिया और वह बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। पिता अपने बेटे के इस काम से बहुत खुश था कि यह बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लग गया है और वह बहुत गर्व महसूस करता था। लेकिन जब भी वह मूर्तियां बनाता, हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था, बहुत अच्छा किया है बेटा, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता। वह खुश होता कि उसको अपने पिता से कुछ नया सीखने को मिल रहा है और वह अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहता। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा समय भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि उसके पिता की मूर्तियां पहली वाली कीमत पर ही बिकती रहीं। पर पिता अभी भी अपने बेटे की मूर्तियों में कुछ कमियां निकाल ही देता था। लेकिन बेटा अब उसका बड़ा हो गया था, तो अब उसके बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी मूर्तियों पर कमियां निकाले और वह बिना मन के कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। अब उसकी बनाई हुई मूर्तियां ज्यादा पैसे में बिकने लग गई थी, तो उसको थोड़ा सा अभिमान हो गया था अपनी बनाई हुई मूर्तियों पर। एक दिन ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। एक दिन उसके लड़के ने एक मूर्ति बनाई। वह बहुत खुश था कि यह बहुत अच्छी बनी है। उसके पिता ने उसकी बनाई हुई मूर्ति देखी और फिर उसका पिता इस बार जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं कि जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। आप मेरी बनाई हुई मूर्ति में ज्यादा कमी न निकाला करो। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि अब आपके सलाह की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक है और आप सुझाव अपने पास ही रखो। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसको अपने बेटे की बात से थोड़ा दुखी हुआ और उसने अपने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा और अपनी बनाई हुई मूर्तियों को ज्यादा पैसे में बेचता था। उसको घमंड हो गया था कि वह बहुत अच्छा मूर्तिकार है, लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद उसको यह एहसास हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं किया करते हैं जितनी पहले किया करते थे और उसके मूर्तियों की बिक्री बहुत कम होने लगी। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया और धीरे धीरे उसका काम कम होता चला गया। फिर एक दिन वह अपने पिताजी के पास गया और उनसे इस समस्या के बारे में सारी बात बताई। उसके पिताजी ने बेटे की बातों को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उन्हें पहले से पता था कि एक दिन इस तरह की स्थिति आएगी। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने हाँ में उत्तर दिया और बोला, आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। मुझे भी अपने काम में घमंड हो गया था और मैंने भी ऐसा ही अपने पिताजी से बोला था। बेटे ने कहा, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम उस समय ऐसी स्थिति में थे कि किसी बात को तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे
और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश ही तुम्हारे कामयाब होने का एक बड़ा कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती है, और ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने फिर जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी। कहानी का सार दिन के उजाले की तरह साफ है। इस संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम नहीं है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर है। हमें इस कमी को अपने अंदर तलाश करनी चाहिए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस कमी को तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कहानी से, हमारी बातों से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ऐसे ही कुछ नई नई कहानी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारा चैनल को फॉलो कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। धन्यवाद। राधे राधे।